नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सीएम धामी ने सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे आपदा को लेकर समीक्षा बैठक की, साथ ही अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र से जो लोग विस्थापित होंगे उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी विस्तृत योजना बनाए जाने को लेकर बात कही गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बघोली, डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा और श्री एसएन पांडे भी उपस्थित थे। तो जोशीमठ आपदा को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक, समीक्षा बैठक सीएम धामी के द्वारा ली गई और इस बैठक में जोशीमठ आपदे को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये बैठक के दौरान की तस्वीरें। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक काफी अहम थी क्योंकि जोशीमठ में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं और सरकार कैसे लोगों की मदद करे, क्या रणनीति बनाई जाए, तमाम तरह की बातों पर चर्चा की गई है। बैठक के अंदर समीक्षा बैठक के दौरान की ये तस्वीरें देहरादून से, और इस बैठक की अध्यक्षता खुद पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि एक और पूर्व सीएम ने अपने कार्यकाल के दौरान बनाए गए जिला प्राधिकरण को निरस्त करने के फैसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, साथ ही जिस पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि इस दौरान एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस पूरे मामले को लेकर करारा जवाब दिया है। तो आपके लिए धूप भी लेके आए, ठंडा चलो चाय थोड़ी ना क्या है, क्या क्या दिखा, लॉन्ग लाइफ तो ये लॉन्ग लाइफ के लिए बात वही हो ना। तो इसकी जांच कराओगे, इसकी जांच कराओ क्यों इसकी, मतलब जो है ना, जब ये करें लॉन्ग लाइफ है तो आपके लिए धूप भी लेके आए। हाँ, ये तो वो जाने उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिला प्राधिकरण की जहां तक आप बात कर रहे हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि जिला प्राधिकरण जब उनका निर्णय हुआ था वो बहुत जल्दबाजी में लिया गया था और उसके बाद न तो व्यवस्थाएं की गई थी, न स्टाफों की नियुक्तियां की गई थी। तो जिला प्राधिकरण चलते कैसे, और आप देखिए उसके बाद वो स्थगित भी किए गए थे। और हम लोग चूंकि आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हम लोग कह ही रहे हैं कि भाई नियोजित तरीके से विकास भी होना चाहिए। तो जोशीमठ से लौटने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जोशीमठ राहत कार्यों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। करण माहरा का कहना है कि जोशीमठ के लोगों को सरकार की ओर से जो राहत दी जानी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोग अभी भी परेशान हैं। पिछले दिनों की अपेक्षा अब लोगों की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ने लगी हैं। जोशीमठ के लोगों ने अपनी दुकान और घरों पर एनटीपीसी गो बैक के नारे लिखे हैं, जिससे कि साफ कहा जा सकता है कि एनटीपीसी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। करण माहरा ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री के बयान बिल्कुल अलग हैं। मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी है, जबकि अजय भट्ट कह रहे हैं कि इस मामले की जांच के बाद ही कारणों का पता लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर जोशीमठ मामले पर राजनीति न करने के बयान पर करण माहरा ने
कहा है कि कांग्रेस इस मामले पर राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष का जो काम है वो कांग्रेस को करना ही होगा और वो कर भी रही है, क्योंकि जोशीमठ के लोगों को कांग्रेस ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। उनकी हर समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़नी होगी। नए हिमालय को लेकर चिंता जताई है और अनेकों पर्यावरणविद, जियोलॉजिस्ट और जो स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों की जो चिंताएं हैं उसको मैंने आपके बीच में बांटने का काम किया। और सरकार के जो इंतजामात हैं मैं उनको काफी मानता हूं। कल रात वहां बर्फ भी गिरी, आपकी जानकारी में है। लोगों को पैसा दिया गया जो 50,000 रुपया सामग्री हटाने के लिए, लेकिन वो ले कहां जाएंगे ये चिंता का विषय है। तो बीजेपी ने मंडल स्तर पर मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जिसमें चमोली जनपद के थराली विधानसभा के देवाल में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी उमेश मिश्रा को सौंपी गई। आपको बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवाल के नए भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वो इस नई जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। उमेश मिश्रा को नई जिम्मेदारी मिली है और उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उनका बखूबी निर्वहन करेंगे। हम आपको ये स्वागत के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उमेश मिश्रा को ये नई जिम्मेदारी मिली, जिसके बाद वहां तमाम लोग मौजूद ने जोरदार स्वागत किया। मंडल स्तर पर मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई और उमेश मिश्रा को ये जिम्मेदारी मिली, जिनका जोरदार स्वागत भी किया गया। कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के जो भी आदेश और जो भी उनकी आज्ञा होगी उसको बिल्कुल निकालने की कोशिश करूंगा। और मैं शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के जो भी आदेश और जो भी उनकी आज्ञा होगी उसको बिल्कुल निखारने की कोशिश करूंगा। 2024 की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन पर विचार उपरांत जो निर्णय लिया है, उस निर्णय पर हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष खरे उतरने का प्रयास करेंगे। और 2024 की दृष्टि से जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धि को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। और आने वाले समय में और तेज गति से इस जो भी सरकार के द्वारा संचालित हो रही योजना, उन योजनाओं को आम जन जन तक पहुंचाने का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा। तो उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य मदन कौशिक ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में गरीब कल्याण नीति को लेकर राजनीति समिति की बैठक में चर्चा हुई है। इस नीति को लेकर समिति की बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमें जनता का प्यार मिला है और हम चुनाव जीत कर आए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक को लेकर मदन कौशिक ने तमाम जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण नीति को लेकर इसमें चर्चा भी की गई है। राष्ट्रीय कार्य समिति में जिन विषयों पर चर्चा हुई उन विषयों को जनता तक ठीक से पहुंचे। हमने वहां विशेष रूप से जो भारत किस प्रकार से 8 वर्षों में
सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र की छवि बनाई है। इस विषय पर हमने चर्चा की है। राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से जहां हमने जो जो काम 8 वर्षों में किए उन पर चर्चा की, वही गरीब कल्याण को लेकर जो योजनाएं लागू की गई उन पर हमने अलग से चर्चा की। सांस्कृतिक रूप से जो हमारी धरोहरें थी, जो हमारे आस्था के केंद्र थे, उन पर भी 8 वर्षों में जो जो कार्य किए गए उन पर भी हमने चर्चा की। तो अल्मोड़ा जिले में कार्यकारिणी विस्तार के साथ बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। अल्मोड़ा नगर से अमित शाह और अल्मोड़ा ग्रामीण मंडल से प्रेम लटवाल के मंडल अध्यक्ष बनने पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण भी किया और साथ ही आतिशबाजी भी की। स्वागत कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा भी पहुंचे। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि पार्टी लोकसभा और पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंडल अध्यक्ष के गठन के साथ ही संगठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 15 फरवरी तक मंडल की कार्य समिति का गठन भी किया जाएगा। तो चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको अल्मोड़ा की दिखा रहे हैं और इससे पहले क्योंकि कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मंडल का जोरदार स्वागत किया है। ये स्वागत कार्यक्रम के दौरान की तस्वीर। बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। अमित शाह बने हैं अल्मोड़ा मंडल अध्यक्ष और अध्यक्ष बनने के बाद जोरदार स्वागत अमित शाह का किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां मौजूद थे और स्वागत के साथ साथ जमकर आतिशबाजी भी हुई। अल्मोड़ा से ये सीधी तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी की जो एक निश्चित अपनी संगठन की प्रक्रिया है, ये हमने मंडल अध्यक्ष के गठन तक की पूरी कर दी है। बहुत जल्दी हम मंडल की कार्य समिति बनाएंगे। मोर्चों के सारे पदाधिकारी 2-3 दिन में ही हमारे मोर्चों के जिला अध्यक्ष भी सब बन के गठित हो जाएंगे पूरे प्रदेश के। हमारा प्रयास है कि 15 फरवरी तक हम अपने मंडल कार्य समिति पूरी गठित करके मंडल की कार्य समितियां कर लेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, सांसद जी का, संगठन मंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश उपाध्यक्ष जी का, जिला अध्यक्ष जी का और समस्त यहाँ पर हमारे देश के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे दायित्व दिया है। मैं इसका निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन को बढ़ाने का कार्य करूंगा। तो देहरादून में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सफलता के लिए संयम, नियम और अनुशासित जीवन बहुत जरूरी है। उन्होंने छात्रों को उत्तराखंड और देश का भविष्य निर्माता बताते हुए उन्हें परीक्षा की तैयारियों के लिए ज्ञानवर्धक सलाह देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पेंटिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्रों को पुरस्कार भी प्रदान किए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उनके एक शिक्षक ने बचपन में उन्हें विद्यार्थी के 5 मुख्य गुणों के बारे में बताया, जिसमें श्लोक के माध्यम से उन्हें बचपन में बताया गया था। हर विद्यार्थी में कौवे की तरह जानने की चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान लगाने की क्षमता, शवान निद्रा और अल्पाहारी और गृह त्यागी गुण होने चाहिए, ये कहना था सीएम धामी का। तो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये आयोजन के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं और इन्होंने शिक्षा से संबंधित और छात्रों को शिक्षा से संबंधित गुण भी बताए। 5 गुण जो एक विद्यार्थी में होना चाहिए, इसके बारे में सीएम धामी ने बच्चों को बताया है। ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन
और जिन बच्चों ने पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाने में के विजेता भी रहे, पेंटिंग में उन बच्चों को, उन छात्रों को सीएम धामी ने पुरस्कार देके सम्मानित भी किया है। काफी संख्या में छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। संयम और नियम से सफलता मिलेगी, ये मूल मंत्र सीएम धामी ने बच्चों को दिया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में और ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें। तो जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के आसार बताए गए थे, जो कि मौसम विभाग की जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई है। आपको बता दें कि जोशीमठ नगर के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई और जिस कारण तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली। देर रात से लगातार बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, भविष्य बद्री, औली जैसे तमाम पर्यटक स्थल से लेकर तमाम तीर्थ स्थल पर इस वक्त बर्फबारी की चपेट में आ गया है। और ये वक्त क्योंकि जोशीमठ नगर के सारे ग्रामीण इलाकों से जमकर यहां बारिश भी हो रही है और जिस कारण लोग अब अपने घरों में ही रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिस कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि देर रात में फिर एक बार पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो सकती है। तो जो मौसम विभाग के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि इस पहाड़ी इलाके में जमकर बर्फबारी होगी, उसके मुताबिक जोशीमठ में सीजन की पहली बार बर्फबारी हो रही है। और हालांकि अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि शायद 2-3 दिनों तक यहां के लोगों को बर्फबारी से राहत ना मिले और बर्फबारी की वजह से तापमान में और भी गिरावट देखने को मिली है। लोग अपने घर में रहने के लिए मजबूर हैं। जोशीमठ की ये तस्वीरें बर्फबारी की वजह से हालांकि लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। रोजमर्रा की चीजों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की दिनचर्या को लेकर हम आपको बता दें कि यहाँ पे सीजन की पहली बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी भी दी थी और चेतावनी बिल्कुल सही साबित हुई। जो मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई है। तो चमोली में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 2 पदों का कार्यात्मक एकीकरण किए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन जारी है। इस दौरान संगठन के जिला महामंत्री विपिन सेमवाल का कहना है कि शासन की ओर से इस पूरे मामले में उनके संवर्ग से पहले ही में किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं की गई है। हमारी मांग यही है कि जो फंक्शनल मर्जर का आदेश शासन के द्वारा किया गया है और जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ये जनहित में आदेश किया गया है, तो हमारा पूर्ण रूप से विरोध है कि ये फंक्शनल मर्जर के रूप में जो भ्रम फैलाया जा रहा है इसको बंद किया जाए, ये आदेश निरस्त किए जाएं और पूर्ववत जो पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती रही है उनको आगे बढ़ाया जाए और पंचायती राज को मजबूत किया जाए, न कि अन्य जो भ्रम फैला के अन्य विभागों का अतिक्रमण ग्राम पंचायतों में हो रहा है। और पंचायती राज विभाग को ये समाप्त करने की एक साजिश है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मांगे यही है कि या तो हमारा जो पंचायती राज विभाग है उसका या तो पूर्णतः विलय कर दीजिए ग्राम्य विकास के साथ, या फिर ये हमें फंक्शनल मर्जर जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे काम जो हम नए हैं, हम भी जो आए हैं तो हमने भी इन चीज़ों को नहीं सीखा, तो इन चीज़ों में भी हमें काफ़ी वक्त लग सकता है। इन चीज़ों के जो हमारे कार्य हैं वो बाधित हो सकते हैं, तो हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो पूर्णतः जो चल रहा है पहले से
वही अभी भी चलता रहे, और या फिर हमें वही चाहिए, पूर्णतः विलय चाहिए एक दोनों विभागों का। तो खबर टनकपुर से, जहां पुलिस उपाधीक्षक अविनाश वर्मा ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान सभी अधिकारी कर्मचारी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया, साथ ही उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। पुलिस उपाधीक्षक ने किया है अर्धवार्षिक निरीक्षण, और ये अर्धवार्षिक निरीक्षण के दौरान की तस्वीर। कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया है और समस्याओं के समाधान को लेकर भी कोशिश की गई है। मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी किया गया। ये तस्वीरें हम आपको टनकपुर की दिखा रहे हैं। कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत हुए हैं और कर्मचारियों की समस्याओं को सुना है, और तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों के समाधान का निराकरण समाधान भी किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक इस दौरान मौजूद रहे, साथ ही मौके पर समस्याओं का समाधान भी हुआ। ये तस्वीर हम आपको टनकपुर से दिखा रहे हैं। आज मेरे द्वारा कोतवाली टनकपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया था, और जिसमें जो भी हमारा थाना परिसर था उसके आसपास का क्षेत्र साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं चेक की गई। इसके बाद से जो हमारे थाने में जितने भी शस्त्र रखे हुए हैं, शस्त्रों का निरीक्षण किया गया, उनकी साफ सफाई चेक की गई और उनकी चालू हालत चेक की गई। और इसके बाद से जो हमारे थाने में आपदा उपकरण रखे गए हैं, आपदा उपकरणों का भी भौतिक निरीक्षण किया गया और उनका भी रख रखाव, अन्य चीजों के बारे में चेक किया गया। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में पिछले काफी लंबे समय से अज्ञात चोरों द्वारा दोपहिया वाहन चोरियों को लेकर पुलिस और जनता काफी हद तक परेशान थी, और इसी की रोकथाम के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस को निर्देशित भी किया कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन चोरों को गिरफ्त में लाया जाए। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ मंदनाथ वर्मा के संयुक्त निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए चेकिंग अभियान भी चलाया, और साथ ही पुलिस को यहां बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने एक वाहन चोर को बाइक के साथ धर दबोचा है। गाजीपुर थाना अंतर्गत कटोरा ताल चौकी क्षेत्र में कुछ दिनों से मोबाइल स्नैचिंग और कुछ बाइक चोरी की सूचना मिली थी। दोनों को रजिस्टर करने के बाद कटोरा ताल चौकी इंचार्ज नवीन जोशी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से अभी कुछ दिनों पहले मोबाइल चोरी का भी अनावरण किया छिनैती का। इसी क्रम में बाइक जो चोरी हुई थी हमारे क्षेत्र से 2 और प्लस 2 और बरामद हुए हैं। यह अब्बास नाम का अभियुक्त है जो पिछले कुछ दिन से मुरादाबाद से आके यहाँ पर आ रहा था और इसी क्षेत्र में सक्रिय होकर के यह बाइक चोरी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इससे 4 बाइकें बरामद हुई हैं। तो खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला जसपुर कोतवाली का, जहां पर पीड़ित महिला ने तहरीर देकर बताया है कि उसके परिवार के कुछ समस्याएं थी, उसके परिवार में कुछ समस्याएं थी, जिसको लेकर उसने एक तांत्रिक से संपर्क भी किया था। इस दौरान तांत्रिक ने इलाज के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल अब दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। थाना जसपुर में एक पीड़िता के द्वारा अपनी लिखित तहरीर में शिकायत करी गई थी कि उसके परिवार में कुछ समस्या आने पे उन लोगों ने किसी तांत्रिक से संपर्क किया था और तांत्रिक आने के बाद उसने इलाज के नाम पर उस लड़की के साथ कुछ इस तरीके की चीजें करी
लिहाजा हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके और जो ये संबंधित तांत्रिक था उसकी डिटेल इनके पास नहीं था, जो मोबाइल नंबर उपलब्ध था उसी के माध्यम से उसकी डिटेलिंग करी गई, तो उसको हमने पकड़ लिया है। आज उसकी पूछताछ चल रही है, उसकी अरेस्टिंग करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश करेंगे। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides